सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोटिक चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, गाड़ी में ब्रेक नॉइज़ की समस्या आम बात है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से ब्रेक की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है ट्रैफिक में या फिर कहीं पे भी साइलेंट जगह पे। तो जब हम मिस्त्री के पास जाते हैं तो मैकेनिक क्या करता है कि ब्रेक शू चेंज करने को बोलता है या फिर चेन टाइट करके छोड़ देगा, जिससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है, बट उसके मतलब उसका इंटेंशन यही होता है कि कुछ पैसे बन जाए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक शू वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक शू हमारे सही होते हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक नॉइज़ का इशू आता है, वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस एक्सेल नट को खोल देंगे। एक्सेल नट को खोलने के बाद व्हील हमारा बाहर आ जाएगा। हमें करना क्या है, ब्रेक शू को बाहर निकालना है और उसमें जो पिन होती है वो पिन को लुब्रिकेट करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले एक्सेल नट को खोलेंगे और एक्सेल बाहर निकालेंगे। तो ये एक्सेल नट खुल गया। अभी हम एक्सेल को बाहर निकालेंगे। जस्ट इसे बाहर की तरफ खींचेंगे तो एक्सेल नट बाहर आ जाएगा। स्पेसर रिमूव हो गया है। व्हील के साथ जो भी अटैचमेंट लगे उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम व्हील को बाहर निकालना है। ये ब्रेक हब हमारा बाहर आ गया है। अब हम व्हील को भी बाहर निकाल लेंगे और व्हील को बाहर निकालने के बाद हम ब्रेक शू को क्लीन करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ब्रेक शू बाहर निकल गए हैं। अब होता क्या है, ये जो पिन होती है इसमें रस्ट लगा हुआ है। ये रस्ट के वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और ब्रेक नॉइज़ जनरेट होती है। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि ब्रेक शू हमारे ख़राब हो गए हैं, और जब हम मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो भी यही रीज़न बताते हैं ब्रेक शू ख़राब हो गए। बट एक्चुअली ब्रेक शू इतने जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए, ये जो रस्ट है, ये रस्ट के वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है बहुत ज़्यादा, और फ्रिक्शन की वजह से नॉइज़ जनरेट होता है। तो बस यही एक नॉइज़ होता है ब्रेक में, जो आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। और एक बार मेंटेनेंस हो जाने के बाद आई थिंक 6 महीने 1 साल तक इसे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और गाड़ी में ब्रेक नॉइज़ भी जनरेट नहीं होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट भी जमी हुई है, तो हम इसे क्लीन भी कर लेंगे। अब हमने व्हील को ओपन तो कर लिया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जस्ट व्हील बेरिंग होता है, वो व्हील बेरिंग में लुब्रिकेशन कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका बेरिंग का लुब्रिकेशन प्रॉपर होगा, और जिससे बेरिंग की लाइफ भी इंक्रीज़ होगी और चक्का अपना व्हील जो है वो भी फ्री रहेगा। तो इसलिए हम एक पतले वाले स्क्रू ड्राइवर से व्हील का जो बेरिंग है वो बेरिंग का सील ओपन कर लेंगे। ये सील ओपन करने के लिए बारीक वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करेंगे, और ध्यान रखें कि सील डैमेज ना हो, बड़ा आराम से निकालना है हमें। अब इसमें हम ग्रीस भर देंगे। डिटेल वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए। आपको बेरिंग लुब्रिकेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, वो आपको आई बटन क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। तो ये ग्रीस है, ये ग्रीस हम इसमें भर देंगे अच्छे से, और सील को वापस से लगा लेंगे।
टोटल 4 बेरिंग होते हैं, पीछे 2 और सामने के व्हील में 2 होते हैं। तो हम 1 बाय 1 इसका मेंटेनेंस करेंगे। अब हम सील को वापस से लगा देंगे। ये रबर सील होता है, बहुत इजीली लग जाएगा। अब हमें ड्रम को क्लीन करना है, जितना भी डस्ट वगैरह है पूरा रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम ब्रेक शू के पिन में जो ब्रेक हब पे जो पिन में रस्ट लगा है उसे रिमूव कर लेंगे। अब ये क्लीन हो गया अच्छे से। क्लीन होने के बाद ये जो ब्रेक हब है, ये ब्रेक हब में से ब्रेक शू को रिमूव कर लेंगे। इसे रिमूव करने के लिए जब जस्ट इसे पीछे की तरफ प्रेस कीजिए, बाहर निकल जाएगा। ब्रेक लाइनर अभी बाहर निकल गए हैं। देखिए रस्ट पूरी इजी तरीके से दिखने में आ रहा है। इस रस्ट को हमें रिमूव करना है और इसे अच्छे से लुब्रिकेट करके ग्रीस से वापस से हमें लगा देना है। ये देखिए पूरी तरीके से रस्ट लगा हुआ है पिन में, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है और नॉइज़ जनरेट होती है। इसमें एक स्लॉट भी जनरेट हो गया है ज़्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से। अब हम इसे जस्ट क्लीन कर लेते हैं कपड़े से क्लीन होने के बाद हम सैंड पेपर से इसे थोड़ा सा घिस लेंगे। ब्रेक शू को हल्का हल्का घिसना है हमें, सैंड पेपर से बहुत ज़्यादा भी नहीं घिसना है। घिसने का पर्पज़ ये है कि जब हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ब्रेक अच्छी तरीके से फंक्शन करेगा। अब ब्रेक नॉइज़ इसी वजह से जनरेट हो रही थी, ये रस्ट के वजह से। अब हम इसे घिस के पूरा रस्ट बाहर निकाल लेंगे और वापस से इसे ग्रीस लगाकर अच्छे से लुब्रिकेट कर देंगे और असेंबल कर देंगे। तो जो हमारा ब्रेक नॉइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ब्रेक एकदम सुपर साइलेंट ब्रेक हो जाएगी। ये रस्ट रिमूव हो गया अभी। अब इस स्लॉट के अंदर भी रस्ट दिख रहा है हमें, तो इसे भी हम घिस के रिमूव कर देंगे। अब
अब हम इस पिन का भी रस्ट रिमूव कर देंगे हल्का हल्का घिस के। बहुत ज़्यादा हमें घिसना नहीं है, सिर्फ हमें रस्ट ही निकालना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पिन में जहाँ पे रोटेशन हो रहा है वो पिन में भी ऑयल डाल के लुब्रिकेट कर देना है। यहाँ पर हमें ऑयल डालना है जिससे ये लुब्रिकेट हो जाएगा, और एक्सिस ऑयल हम कपड़े से पोंछकर क्लीन कर लेंगे। अब हमें ग्रीस अच्छी तरीके से दोनों पिन को लगा देना है। ये देखिए मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। इसी तरीके से हमें ग्रीस लगा देना है, और ग्रीस लगाने के बाद हमें वापस से असेंबल कर देना है। ब्रेक नॉइज़ पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। इस पिन का भी हम ग्रीस लगा लेंगे। पिन को, दोनों पिन को अच्छे से ग्रीस लगाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, सफिशिएंट ग्रीस लगाना है जिससे अच्छे से लुब्रिकेशन होगा और हमारा जो ब्रेक नॉइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमने दोनों ब्रेक शू में ग्रीस लगा लिया है। अब ये स्प्रिंग को हम असेंबल कर देंगे और इस दोनों ब्रेक शू को हब में असेंबल कर देंगे। असेंबल हो गया अभी दोनों स्प्रिंग, और अब हम इसे हब में असेंबल करने जा रहे हैं। इसे असेंबल करना भी बहुत सिंपल है दोस्तों। जस्ट इसे अपोजिट डायरेक्शन में, स्प्रिंग के अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है और असेंबल कर देना है। ये असेंबल हो गया है। अभी हम वापस से इसे व्हील में माउंट कर देंगे। अब ये लुब्रिकेट भी हो गया है जिसकी वजह से जो नॉइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब व्हील असेंबली का काम शुरू करेंगे हम।
व्हील असेंबल हो गया है, हमें सिर्फ एक्सेल लगाना है। ये असेंबली हमारी कंप्लीट हो गई है। जब मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ तो पहले बहुत जो नॉइज़ आती थी वो नॉइज़ ख़त्म हो गया है बिल्कुल।